सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी काफ़ी वार्तालाप होती थी, काफ़ी बातचीत होती थी। और मेरी जो पुस्तक अभी आई है और उसमें मैंने लिखा भी है कि मैं ज़िंदगी में 2 लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैं पूज्य पिताजी से बात कर रहा हूँ कि वो ईश्वर के अंदर आस्था रखते हुए हर बात के ऊपर बात होते होते ईश्वर तक पहुँच जाती थी 5 मिनट के अंदर, और मैं खूब उनसे प्रेरणा पाता रहा। लेकिन मैंने कुछ जैसे जैसे आगे प्रश्न में जैसे जैसे आगे बढ़ा हुआ प्रश्न करता रहा पिताजी से। एक समय के बाद उन्होंने कहा, बेटा मुझे इतना ही पता है, मुझे इससे ज़्यादा पता नहीं है, आप बड़े होंगे, आप खुद ढूंढिए। इस बात ने मुझे बहुत शक्ति दी, बड़ी ताकत दी कि पिताजी मेरे कितने ईमानदार आदमी। उन्होंने जितना पता था, जितना उनको सुना था, समझा था, देखा था, बताया है, उसके बाद मुझे रोका नहीं है कि नहीं ऐसा ही होता है। मुझे कहा कि बेटा आप बड़े होकर देख। इसके प्रति मैं आज भी पिताजी को याद करके बड़ा कृतज्ञ महसूस करता हूँ। मैं आपको चंद लाइनें सुनाता हूँ जो मैं शायद सोच रहा था कि मैं आपको सुनाऊंगा। मुझे उस दिए की तलाश थी, मुझे उस दिए की तलाश थी, हो जिसके तल में भी रोशनी, मुझे उस दिए की तलाश थी, हो जिसके तल में भी रोशनी, मैं था ऐसे दिन की तलाश में, मैं था ऐसे दिन की तलाश में, जहाँ रात भी होती नहीं, मैं था ऐसे दिन की तलाश में। तो मित्रों, हर एक आदमी की जर्नी उसके घर से शुरू होती है, उसके माता पिता के से शुरू होती है, उसके उस संस्कारों से शुरू होती है, उस व्यवहार से शुरू होती है जैसे माता पिता उससे व्यवहार करते हैं। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा, मेरी जर्नी वहाँ से होकर के जैसे जैसे आगे बढ़ी तो मुझे लगा कि ये ज़िंदगी का कुछ बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी नायाब चीज़ है। ज़िंदगी खाने पीने की बात नहीं है, कमाने की बात नहीं है, यहाँ से वहाँ जाने की बात नहीं है। ज़िंदगी तो बड़ी कमाल की चीज़ है, इसको और देखा जाए और ढूंढा जाए। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी रही कि पूरे परिवार का सहयोग रहा। मैं कुछ समय बम्बई में रहा, वहाँ पर भी काफ़ी कामकाज हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा ये कामकाज मेरा नहीं है, मुझे कुछ और करना है, और उसको छोड़ छाड़ करके मैं अपने मिशन में आगे बढ़ गया कि ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी है क्या। और इसी बीच में मुझे जितने भी महानुभाव मिले, उन सब में से जो मुझे सबसे बड़ी जब राहत मिली कि मैं उन चीज़ों को समझ पाया जो मेरे बड़े प्रश्न थे और जिसका मैं उत्तर ना पा करके बड़ा अपने आप में बड़ा ही अनईज़ी महसूस करता था। मैंने एक शेर लिखा था कि वैसे कहने को तो बातों की कमी नहीं होती, वैसे कहने को तो बातों की कमी नहीं होती, मज़ा तब है जो अमल में लाई हो वो बताई जाए। हाँ, यदि हमारे अमल में नहीं आ रही है तो किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या कहा है, कोई अंत नहीं है। तो मुझे लगा नहीं, कुछ तो काम है, कुछ तो काम है अपने के लिए। और वो कैसे काम होगा? एक हम परिवार की बात कर रहे हैं, परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, वो जन्म से सत्य वक्ता ही होता है, वो सही कार्य व्यवहार ही करना चाहता है, वो न्याय का याचक ही होता है। तो क्या हो जाता है कि वो बड़ा जैसे होता जाता है, उसके अंदर कुरीतियाँ आ जाती हैं, उसके अंदर कमियाँ आ जाती हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी खामियाँ आ जाती हैं कि वो आदमी कहलाने की लायक नहीं रहता है। तो ये क्या चीज़ है? तो मुझे लगता है कि हमारे कहीं न कहीं बच्चे की कोई गलती नहीं है आज तक, मुझे लगी। हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ, कम कह रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे लगता है कि बच्चा कुछ ना कुछ गलत देखता है, किसी भाई को, किसी बहन को, किसी माँ को, बाप को, दादा को, दादी को, या और बड़ा होता है दोस्तों को, तब उसके अंदर वो विकृतियाँ आती हैं।
हम शायद अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने आचरण का बात नहीं करते। आचरण पर हम अपना सवाल नहीं पैदा करते कि मेरा आचरण कैसा रहा, क्या मैं एक पिता के माफिक मेरा आचरण अच्छा है, क्या मैं अपने जीवन के रूप में एक पिता के रूप में ठीक से अपनी उत्तरदायित्व निभा पाया हूँ। मुझे लगता है कि जब सोचते हैं तो लगता है नहीं, मैं अभी इतना तो सक्षम नहीं हुआ, मैं एक अच्छा पिता को तो मैं अपने आप को नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है कि कोई आपको कहे कि आप बड़े अच्छे पिता हैं, लेकिन वो पिता जानता है कि वो कितना अच्छा पिता है। मैंने लिखा था, 4 पंक्तियाँ लिखी थी, मुझे जो जानता है वो क्या जानता है, मुझे जो जानता है वो क्या जानता है, बुरा जानता है या भला जानता है। अगर कोई शख्स सही जानता है वो मैं जानता हूँ या खुदा जानता है, और कोई इतना नहीं जान सकता है, और कभी कोई इतना नहीं जान सकता जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सबसे करीब हूँ अपने। मैं अपने को झुठला नहीं सकता हूँ, मैं कभी भी अपने को झुठला नहीं पाऊंगा। तो मुझे जो लगता है वो जो महसूस करता हूँ, मैं क्या महसूस करता हूँ। मित्रों, मुझे लिखने का थोड़ा सा शौक इसलिए हो गया क्योंकि मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी, विशेष रूप से शेरो शायरी की, वो यही थी, तेरे गाल ऐसे है, तेरे बाल ऐसे है, तू ऐसी है, वैसा है, ये क्या है यार। मुझे लगता है कम से कम कुछ तो आगे बढ़े काम। तो मुझे लगा कभी मैं लिखूंगा कुछ शेरो शायरी में, तो कुछ ऐसा लिखूंगा जिसमें जिंदगी नजर आए, कुछ समझ आए, और कुछ ऐसी चीज लगे कि पता चले कि वाकई यार कुछ दिल की बात कर रहे हैं। 4 लाइनें देखिए। बात करने का मजा आता है तब, बात करने का मजा आता है तब, दिल से निकली बात पहुंचे दिल तक। बात करने का मजा आता है तब, दिल से निकली बात पहुंचे दिल तलक। बात क्या? बात वो जो जिंदगी से हो जुड़ी, लाख कोशिशों से भी जो ना मिली, तब तो कोई बात है। क्या बात वो जो जिंदगी से हो जुड़ी, लाख कोशिशों पे भी जो ना मिली, तब कोई बात है यार। और वही बात है। तो मुझे लगता है कि विधा है कि थोड़े शब्दों में अपने दिल की बात बड़ी अच्छी से कह सकते हैं। तो मैं 2-4 शेर जो मुझे लगे कि मैं शायद आपको नजर करूंगा, आप देखिएगा। कहते हैं, जिंदगी में हम सभी रहना तो चाहते हैं सुखी। अभी देखिए, किसी भी मतांतर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको देखिएगा कि ये वाकई सबकी बात है या नहीं। जिंदगी में हम सभी रहना तो चाहते हैं सुखी, सुख को पहचाने बिना, स्रोत को जाने बिना। हमारी क्या प्रॉब्लम है? ये भी जाना नहीं कि सुख होता क्या है। सुख किसे कहते हैं? मैंने खा लिया सुखी हो गया, पी लिया सुखी हो गया, ले लिया सुखी रह दिल। अरे क्या ये सुख है? यदि ये सुख है तो मुझे संतुष्ट क्यों नहीं कर रहा? तो कुछ सुख और है, वो मुझे पहचान में नहीं आया है। तो जिंदगी में हम सभी रहना तो चाहते हैं सुखी, सुख को पहचाने बिना, स्रोत को जाने बिना। तो कैसे सुखी रहेंगे वो देखिएगा। और जिस बात की होती समझ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिस बात की होती समझ उसको जी लेते हैं हम। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है तो मैं कंप्यूटर चला लेता हूँ। जिस बात की होती समझ उसको जी लेते हैं हम। जिंदगी जी पाएंगे जब जिंदगी आई समझ। जिंदगी जी पाएंगे जब जिंदगी आई समझ। हमें जिंदगी के जीने के तरीका भी नहीं आया है, इसलिए हम जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए संघर्ष है, क्योंकि हम समझे ही नहीं कि जिंदगी है क्या और किसके लिए है। अगला शेर देखिए कि जिंदगी की अहम बातों में भी है एक बात ये, जिंदगी की अहम बातों में भी है एक बात ये पता करना कि मैं खुश हूं नहीं तो क्यों नहीं। कब खुश हो पाएंगे? कब खुश हो पाएंगे? मैं छोटा था तो जो थे अभी ऐसे खुश हो जाएंगे, अब बड़ा हो थोड़ा और ऐसे खुश हो जाएंगे, ऐसे खुश हो जाएंगे। अब इतने बड़े हो गए, अभी तक खुशी क्या है पता नहीं चली। अब पता भी नहीं चली तो करेंगे कैसे, करना क्या है। तो मुझे लगता है कि बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे ठीक लगी हैं। और ये देखिएगा, आप अच्छे हैं बहुत,
इसमें तो कोई शक नहीं। सब ने अपने अपने विचार रखे। मुझे बड़ी खुशी है कि इतना प्रोफेसर पाठक जी ने इतना शानदार कार्यक्रम बनाया कि अलग अलग जगह से फूल, है ना, मोती जवाहरात लेकर के आए यहाँ पर सारे। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे हैं बहुत, इसमें तो कोई शक नहीं। और अच्छे होने की संभावना है या नहीं? संभावना। आप अच्छे हैं बहुत, आप अच्छे हैं बहुत, इसमें तो कोई शक नहीं। और अच्छे होने की संभावना है या नहीं? संभावनाएं हैं बड़ी, गर दिल से तुमने कह दिया। संभावना है बड़ी, गर दिल से तुमने कह दिया। मुझको लगता है कि मेरा एक दोस्त साथ चल दिया। मुझको लगता है कि मेरा एक दोस्त साथ चल दिया, और साथ साथ मिलके कुछ समझे, और साथ साथ मिलके कुछ करें, साथ साथ मिलके आगे बढ़े। एक स्कूल में मैं गया कार्यक्रम में, तो मुझे उनको बच्चों से बातचीत करनी है। तो बच्चों से बात करें तो मैंने पूछा, बेटा सोच कैसी होती है, सही क्या होता है? बोले सर सही तो सबका अलग अलग होता है। बात भी सही है, बड़े बड़े भी लोग यही कहते हैं। आज पूछो सही क्या आता है, किसी को यदि सोचेगी आप अंदर डाल करके अपने दिल में कि सही क्या होता है, हमारे पास कोई जवाब है? कोई हमारे पास स्पष्टता है? कितना पढ़ लिया, कितना लिख लिया, कितना कुछ कर लिया, कुछ स्पष्टता है कि सही है क्या? तो मुझे लगा कि बच्चे तो बहुत सही प्रश्न कर रहे हैं। तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, उसको मैं सस्वर आपको सुनाता हूँ। तो बच्चे नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। बच्चे उसी के पास जाते हैं जो खुश होता है। जो नाराज़ रहता है उसके पास बच्चा नहीं जाता। छोटा सा बच्चा गोदी में भी रहता हुआ, उसको कहा आजा, वो नहीं आएगा, तो ये लगता नहीं है आदमी ठीक। बच्चे की इतनी साइकोलॉजी स्पेस होती है, देखिए। तो मैंने बच्चों के लिए 4 लाइनें लिखी थी, शायद आपको भी ठीक लगे। मुझे लगता है कि यदि आपको बात पकड़ में आती है तो मेरा लिखना ठीक हो गया। मैंने लिखा था, मुझे कहना सही है, मुझे करना सही है, मुझे सोचना है बिल्कुल सही। मुझे कहना सही है, मुझे करना सही है, मुझे सोचना है बिल्कुल सही। मम्मी भी कहती है, पापा भी कहते हैं, भैया भी कहते यही। मम्मी भी कहती है, पापा भी कहते हैं, भैया भी कहते यही। मैं लिखती सही हूँ, मैं पढ़ती सही हूँ, मैंने जांचा तो पाया सही। मैं लिखती सही हूँ, मैं पढ़ती सही हूँ, मैंने जांचा तो पाया सही। अब सही की डेफिनेशन क्या है? मेरा सही तब होगा सही जब सबके लिए हो सही। मेरा सही, मेरा सही, मेरा सही तब होगा सही जो सबके लिए हो सही। कितना सुंदर। यदि हम बच्चे को ये बता पाए, बेटा जो सबके लिए ठीक है वही तेरे लिए ठीक है, जो सबके लिए सही है वो तेरे लिए सही है, बताइए बच्चों का संस्कार कहाँ जाएगा? बच्चा सोचता है और वो देखता है मेरी माँ कहती क्या और करती क्या है। बड़े ध्यान से देखता है कि पिता कहता क्या और करता क्या है। इसलिए मित्रों, मैं ये सोचता हूँ कि इतने परिवार की बात कर रहे हैं, मैं छोटे से परिवार की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे से आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एक परिवार को समझने के लिए आदमी तो चाहिए, उसके अंदर भी तो कुछ सोचने समझने की शक्ति है या नहीं? हम कुछ भी कहते रहेंगे और हमें ऑब्जर्व नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बच्चा सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। बच्चा क्लास में भी टीचर की मूड देख कर समझ लेता है, आज गर्म है काम, आज बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि हम अपने एक बच्चे को ठीक से संभालने के लिए हमें खुद बच्चा होना पड़ेगा, हमें खुद समझना पड़ेगा। बच्चे की कोई गलती नहीं है, हमारे में कई कमी रह गई कि जो हम परिवार टूट रहे हैं। इन शब्दों के साथ बहुत